हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर आए हैं। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हर रोज़ हम ये प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आपको बता दें कि जैसा हमने कहा था कि यूनिट वाइज हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, तो आज हमारी वीडियो आ चुकी है आप सबके बीच। जिसका वीडियो का जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है वर्ग सिंप्लीफिकेशन। वर्ग सिंप्लीफिकेशन को जो हमने कनेक्ट जो मेथड रखा है, यानी जो मटेरियल रखा है उसका उतना रखा है जितना टीजीटी पीजीटी के एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट भी वही है। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, तो हमें केवल वही टारगेट सेट करना है, उतना ही मेथड पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते तो अब तक आए ही हैं कि जो एग्ज़ाम में फंसने वाला हो या जो एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाकर जाए। उसके साथ हमने एक और रणनीति ली है कि क्या करा है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके थे वर्क सिंप्लीफिकेशन को लेकर, उनको भी उसी मेथड के साथ उसी कंटेंट के साथ हमने मर्ज कर दिया है, जिससे आपको पता रहे कि इससे बाहर कुछ है नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 5 है और इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, दांतों में खून का गिरना या बहना या दांतों से मसूड़ी से खून का निकलना, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, विटामिन की कमी के कारण है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो किस विटामिन की कमी के कारण है, तो वो हमारा विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन हमारा है सी। नेक्स्ट देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम के 21 युग्म, क्रोमोसोम के 22 युग्म, क्रोमोसोम के 23 युग्म और क्रोमोसोम के 24 युग्म। तो आपका जो 3 का आंसर है वो हमारा है क्रोमोसोम के 23 गुण। क्योंकि 24 गुण क्या हो जाते हैं, 24 गुण आते ही आपको पता ही है कि जब क्रोमोसोम के 24 गुण हो जाते हैं तो वो सामान्य से हटकर हो जाता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो आपको बताना है कि किसने करा, जीन पियाजे ने, एरिक एरिक्सन द्वारा, फ्राइड द्वारा, उनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 4 का राइट आंसर है वो हमारा बी, यानी एरिक एरिक्सन द्वारा। रासायनिक रूप से नायलॉन है। यहाँ पे मैं सबके लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, एक क्वेश्चन डालने की कहूँगी कि नायलॉन और आपका रेयॉन, ये 2 रेशा है मानव निर्मित। तो आपको बताना है कि कौन सा रेशा इसमें से प्रथम मानव निर्मित रेशा है, नायलॉन या फिर रेयॉन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वो चूँकि गूगल कुछ है, वो कुछ है, तो हम भी देखें कि आप क्या मानते हैं या आप क्या मान रहे हैं। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि नायलॉन का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका नायलॉन का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा पॉलीएमाइड। वो नायलॉन का रासायनिक नाम है। यह प्रदर्शनी दृश्य है, पोस्टर एवं चार्ट, चौक एवं आपका है फ्लेनर बोर्ड, पिक्चर्स एवं फिल्म, ग्राफ एवं मैप। तो क्या है ये प्रदर्शनी, ये आपको बताना है। तो हमारा ये है पोस्टर एवं चार्ट, क्योंकि इसमें पूछा है प्रदर्शनी दृश्य है, दृश्य पूछा है, श्रव्य नहीं पूछा है। तो जहाँ जहाँ श्रव्य मिलेगा आपको वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो प्रदर्शनी और पूछा है, तो पोस्टर एवं चार्ट किस में लगते हैं, प्रदर्शनी में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, अस्थि मज्जा में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। तो आपको 7 का राइट आंसर बताना है कि किस में उपस्थित है, तो वह है त्वचा में उपस्थित है। इसका राइट आंसर है हमारा बी। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, फिर आपका 42%, फिर आपका 50%, 60%, 80%। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन है उसका प्रतिशत होता है, तो वो हमारा है आपका 42%, यानी आंसर रहेगा ए। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, आपका है पेरिडॉक्सिन, आपका है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। आपको इस तरह याद रखना है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मार्क्स ना लगाने पर कौन सा उन्होंने लगाया था, तो होता रोको, टोको और ठोको, यानी पहले उसे रोकना है फिर टोकना है, अगर ना माने तो ठोकना है। तो ये टोकोपेरॉल क्या है? टोकोपेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यानी टोको किसको? विटामिन ई को। ट्रिप्टोफैन है आश्विक बसीय अम्ल, अनावश्यक बसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आपको बता दें कि ये कौन है, तो ये है आवश्यक अमीनो अम्ल, आपका ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट चलते हैं, आपको यहाँ से याद रखना टिप्टो करेंसी। टिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसे ऑनलाइन ही
आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये क्या है क्रिप्टोकरेंसी? अमीनो अम्ल। आवश्यक, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, चावल, दाल। तो किसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी इन सब में? तो वो हमारा है चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो जो ऑप्शन है उनमें से सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है बताना है। उड़द, आपका है उड़द, चना, मटर और सोयाबीन। तो आपका सोयाबीन प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो आपका तेरे का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा दालों से, क्योंकि शाकाहारी लोग दाल वीक में 2 बार बनाते रहते हैं। तो दालों से सबसे अधिक प्रोटीन लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, आपका है साइट्रिक अम्ल, आपका है एस्कॉर्बिक अम्ल, आपका है एक्जेलिक अम्ल और आपका है नाइट्रिक अम्ल। तो 14 का राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर 14 का रहेगा बी। श्वास क्रिया की प्रमुख इंद्रियां हैं। तो जो श्वास क्रिया है उसकी प्रमुख इंद्रियां क्या हैं? तो 3, 4, 5 और 6। तो जो कि प्रमुख इंद्रियां हैं वो हमारी हैं 3। आंत नलिका की लंबाई होती है 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। तो आंतों की जो नलिका है उसकी लंबाई पूछा जा रहा है, तो उसकी लंबाई होती है 9 मीटर। किसी आयु में शिशु कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है, ये पूछा जा रहा है 20 से 25 सप्ताह तक, आपका 29 से 32 सप्ताह तक, 33 से 27 सप्ताह तक और आपका 37 से 40 सप्ताह तक। तो यहाँ पे शिशु जब कुर्सी का सहारा लेके खड़ा होता है तो वो कितने सप्ताह का होता है? तो उसमें सप्ताह वाइज पूछा है, तो 1 महीने में कितने? 4 सप्ताह। तो लगभग क्या हुआ कि वो कब खड़ा हो पाता है? आपको याद हो तो वो 8 कम से कम 9 महीने बाद ही खड़ा हो पाता है। तो हमारा 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 29 से 32 सप्ताह तक। मास्टर कोशिकाएं किस पदार्थ का आपका श्रवण करती हैं? श्रावण करती हैं ना, बहाती हैं। तो आपका है सीरोटोनिन, हेपेरिन, आपका हिस्टामिन और ये सभी। तो किसका बहाव करती हैं, बहाती हैं? तो वह है हमारा ये सभी। आपका है सीरोटिन, आपका हेपेरिन, आपका है हिस्टामिन, ये सभी। सी ही कैसे याद रखेंगे इसे? सी आपका ही और ही, यानी सी ही क्या करती हैं? मास्ट कोशिकाएं श्रवण करती हैं। ठीक है, सी का। मुंह के भीतर ही आपका है लार उत्पादक पिंड होते हैं 2, 3, 4, 6। तो आपका जो 19 का राइट आंसर है वो हमारा है 6। मुंह के भीतर कितने? 6 लार उत्पादित पिंड होते हैं। किशोरावस्था का समय है आपका 10 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 13 से 20 वर्ष और 19 से 21 वर्ष। तो आपका किशोरावस्था का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर बी। फेफड़े का रंग होता है सफ़ेद, पीला, धूसर और गुलाबी। तो आपका 21 का जो राइट आंसर है वो हमारा है गुलाबी। हरा रंग प्रतीक है शुद्ध, हल्का एवं ठंडा, गर्म एवं आपका उत्साहदायक, शाही एवं नाटकीय, ठंडा, शांत एवं आरामदायक। तो 22 का जो राइट आंसर है वो हमारा ठंडा, शांत एवं आरामदायक। तभी तो अस्पताल में हर चीज़ हरे रंग की होती है, क्योंकि हरा रंग मरीज को जल्दी ठीक करता है, मनोवैज्ञान मानता है। शुद्ध रक्त का संचरण होता है सिराओं में, धमनियों में, आपका रस ग्रंथियों में, पिलाह में। तो जो शुद्ध रक्त है हमारा उसका जो आपका संचरण होगा तो वो हमारा होगा 23 का जो राइट आंसर है वो हमारा है बी, यानी धमनियों में। रक्त वाहिनियों के प्रकार हैं 3, 4, 5, 4। तो जो रक्त वाहिनियाँ उनके जो प्रकार पूछे जा रहे हैं तो उनके जो प्रकार हैं वो हमारे हैं 3। 24 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। श्वेत आपका है तंतुदार ऊतक लचीले होते हैं, खिंचाव व तनाव सहते हैं, श्वास क्रिया में सहायक होते हैं, शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं। तो आपके है श्वेत तंतुदार ऊतक। तो आपका 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी लचीले होते हैं।
रक्त में पानी का प्रतिशत है 30%, 25%, 29% और आपका है 79%। तो जो पानी का प्रतिशत है आपको वो बताना है। किसमें? रक्त में पानी का प्रतिशत है आपका 79%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमने देखा कि श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाओं का प्रतिशत होता है। तो आपको कितना बताना है प्रतिशत। यहाँ पे अनुपातिक में है तो यहाँ पे है 1:500, 1:600 यानी प्रतिशत, और यहाँ पे 10 अनुपात आपका है 500 और 15:500। तो जो 27 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी, आपका 1:600 या फिर 1/600। श्वास के साथ भीतर ली गई हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो 28 का देखिए 60%, 65% आपका 78%, आपका है 32%। तो कितनी मात्रा होती है? तो आपको बताना है 78%। किसमें? नाइट्रोजन की मात्रा श्वास को भी एक साथ भीतर ले जाने। बालक समस्यात्मक बनता है शारीरिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों से, समुचित देखरेख के अभाव से और है ऊपर दिए हुए सभी कारणों से। तो आपका 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है कि कौन सा रहेगा। तो वो हमारा बी यानी मनोवैज्ञानिक कारणों से। केंद्र सरकार ने मॉडल स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की है? तो आपका 30 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसमें 1500, 2000, 2500 और आपके हैं 2900। तो 2500 मॉडल स्कूल खोलने की अनुमति दी है। वर्तमान में भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आपका 31 का जो राइट आंसर रहेगा, ये पूछ रहा है विश्वविद्यालयों की संख्या तो केंद्र की। तो आपका जो विश्वविद्यालयों की संख्या रहेगी वो रहेगी हमारी 97 वर्तमान में। 1947 तो यानी 47। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में साक्षरता भारत योजना कब आरंभ की गई? तो हमारा 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 8 अगस्त 2009 को। सर्व शिक्षा अभियान को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में किस अनुपात में केंद्र राज्य वित्त पोषण पैटर्न पर क्रियान्वित किया जा रहा है? तो आपको बताना है 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी यानी 90:10। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवादी शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन है? तो आपका जो 34 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसमें पूछा जा रहा है प्रगतिवादी शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन है? तो आपका जो 34 का जो राइट आंसर है वो हमारा है रूसो। भय संवेग का उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। तो जो भय संवेग है, जो यानी आपके अंदर डर है, उसका उद्दीपक पूछा जा रहा है। तो दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती हुई वस्तु। तो आपका जो 35 का जो राइट आंसर है वो हमारा है कौन भय उत्पन्न कर सकता है 35 का? तो वो हमारा है अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। आपका है धड़ से नीचे के वस्त्र की नाप हेतु उपयुक्त क्रम है लंबाई, सीट, पजामा और उपयुक्त सभी। तो धड़ से नीचे की नाप के लिए क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित करना है, ये कुछ कूट दी गई है और यहाँ पे कौन है सुमेलित कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम करा चुके हैं अभी, यानी आया था उपयुक्त सभी। धड़ के नीचे के वस्त्र की नाप हेतु उपयुक्त क्रम है तो उपयुक्त सभी, लंबाई, सीट और पजामा। अब यहाँ पे हमें मैचिंग मिलानी है यानी कूट मिलानी है। तो अंडा का क्या होता है आपका होता है एविडिन, और दूध में क्या होता है आपका कैशीन होता है। दूध में क्या है आपका कैशीन। तो यहाँ पे दूध को देखते हैं कि दूध में क्या है आपका कैशीन।
क्योंकि मैचिंग मिलानी है तो कम से कम हमें 2 या 3 तो पता होने चाहिए। तो दूध में क्या है हमारा कैसीन, तो यानी आपका ए का क्या था 2 और बी का क्या है 3 और आपका मांस में क्या होता है, तो आपका है मांस में आपका है कोलेजन, तो मांस में क्या है डी। तो राइट आंसर जो रहा वो रहा हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लैक्स कार्ड उपयुक्त है सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझने के लिए और कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए। तो आपका जो फ्लैक्स कार्ड है वो उपयुक्त है, वो है हमारी प्रक्रिया या चरणों को समझने के लिए। आपका 38 का जो रहेगा वो रहेगा सी। साइनोकोवाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो साइनोकोवाल्मिन क्या है, 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है विटामिन B12। मानव शरीर में वसा जमा होती है आपका बाहर त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में और आपका एपिथेलियम में। तो 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, वसा ऊतक में, यानी बी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका है मेडल ने, पाश्चर ने, आपका संघ ने, विटामिन ने। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था, तो हमारे वो थे फंक महोदय। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 10, 15, 20 और 25। तो आपका 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो आपका 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सी, बी, वो हमारा है ए, सॉरी, क्योंकि ऊतकों का निर्माण पूछ रहा है। टूटी कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। टूटी फूटी चीज़ की मरम्मत कौन करता है, तो भी प्रोटीन करता है। यानी जो बोलते हैं पुनरुद्धार, यानी टूटी चीज़ को संभालता कौन है, तो भी प्रोटीन संभालता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका है लिपिड और विटामिन सी। तो आपका 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो वो हमारे प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं, प्राय कालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन की यानी सुबह की जो मॉर्निंग की धूप है, तो कौन सा विटामिन निकलेगा या उत्पन्न होगा हमारी बॉडी में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी ही एकमात्र ऐसा नेचुरल विटामिन है जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों की रोशनी से। चलते हैं, परनीसियस रक्त अल्पता यानी अनीमिया किस कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B5। तो किसकी कमी से होता है, तो 46 का जो राइट आंसर है वो अपने आप में बता सकते हैं, वो है विटामिन B12 की कमी से। आपका सिलाई मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट पर अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से और शटल में धागा फंसना। तो ना 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो है तेल व सफाई की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित सोडियम उक्त आहार की संतुष्टि की जाती है, मधुमेह के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को। सोडियम पूछ रहा है, याद रखना, तो सोडियम पूछ रहा है, सोडियम उक्त आहार की संतुष्टि, तो यहाँ पे मधुमेह के रोगी काट दीजिए, उच्च रक्तचाप के रोगी, यानी 48 का क्या यहीं पे हमें आंसर मिल गया। तो ये क्या है, सोडियम इनसे जुड़ा है, उच्च रक्तचाप के रोगी, यानी इसको नहीं देते हैं, जबकि क्या है आपके निम्न रक्तचाप के रोगी को सोडियम दिया जाता है। एटीपी संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से, काल्जिकाय से, केंद्रक से और गुणसूत्र से। तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से। एटीपी किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया से। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। आज हमने कार्य सरलीकरण की वीडियो डाली है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है, बजट चार्ट, प्रक्रिया, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। प्रक्रिया चार्ट है, वहाँ ऑप्शन है प्रक्रिया चार्ट। तो यहाँ पे 50 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बजट चार्ट, क्योंकि यहाँ चार्ट नहीं लगा और उस वाले क्वेश्चन में चार्ट लग रहा है। चलिए, बुने हुए वस्त्र यानी आपके हैं निटिंड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है, धुलाई की, स्त्री की, माड़ की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा गाइस, वो रहेगा हमारा
प्रेस की आवश्यकता नहीं होती, यानी आंसर है बी, स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। खेल है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह क्रिया जो आनंदप्रद है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। उपयुक्त तो सभी। तो आपका 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो वह क्रिया जो आनंदप्रद है। 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बी, यानी वह क्रिया जो आनंद क्या है, आनंदबद्ध है, क्योंकि खेल का मतलब ही ये होता है कि खिलखिलाकर खिलाने वाला। ब्यूटाइलिन अम्ल पाया जाता है अंडों में, आपका सरसों के तेल में, मक्खन में और फलों में। तो आपका 53 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है मक्खन में। आपका है ब्यूटाइलिन अम्ल पाया जाता है तो किस में, मक्खन में। 53 का जो राइट आंसर है वो सी। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है आपका है रेंजिन, और है आपका है अमाइलेज, आपका है लाइपेज और आपका है पेप्सिन। तो आपका 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है लाइपेज। लाई मिली किसको, पेज को, कैसे, वसा के पाचन के लिए। ठीक है, वसा कैसी होती, चिपचिपी, लाई भी कैसी होगी, चिपचिपी। किसको रखा, पेज पे। ठीक है, लाई पेज। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग, मध्यवर्ती रंग और आपका तृतीयक रंग। तो हरा, नारंगी और बैंगनी, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका पैक्टीन पाया जाता है केले में, अमरूद में, गेहूं में और अंडों में। अगर बात करें पैक्टीन की, तो पैक्टीन किस में पाया जाता है, तो वो हमारा है अमरूद में। नवजात शिशु की हृदय गति होती है, तो जो नवजात शिशु है इसकी हृदय की गति कितनी होती है, तो 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 120 से 140 पर प्रति मिनट। सभी उन प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो और आपको पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक तंतु है केवल के अतिरिक्त, और वो कौन सा है, स्टेपल तंतु है। तो आपका याद आंसर जो रहेगा 58 का जो आंसर रहेगा वो हमारा है रेशम। रेशम क्या है, प्राकृतिक तंतु है, और सभी प्राकृतिक तंतु क्या है, सेलुलोज है। याद रखना, उनका जो आपका संचयन है वो क्या है, सेलुलोज है। इस पे वीडियो आ चुकी है, तो देख सकते हैं। अतिरिक्त स्टेपल है, तो हमारा स्टेपल तंतु कौन है, वो हमारा है रेशम। बालक की संवेगों, यहाँ पे आपका जूट नहीं है। एक बुक ऐसी भी थी जिसमें रेशम और जूट साथ साथ थे, तो वहाँ पे जूट को मेंशन करा गया स्टेपल तंतु में। स्टेपल का मतलब होता है जिसकी लंबाई अधिक हो तंतु की या रेशे की। बालक की संवेगों की विशेषता नहीं है, बालक की संवेगों की विशेषता नहीं है। संवेगों में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों का बार बार होना, संवेगों की स्थायी प्रकृति। तो आपका 59 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 59 का, वो हमारा डी, यानी संवेगों की स्थायी प्रकृति। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो जो 60 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा है वृद्धावस्था। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। प्रसार शिक्षा एक डॉट डॉट पद्धति है, अव्यवहारिक लक्षण, व्यवहारिक शिक्षण और सामूहिक शिक्षण और बिना शिक्षण। तो आपका 61 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा व्यवहारिक शिक्षण। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 62 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, यानी घर की साज सज्जा से। नेक्स्ट चलते हैं, रेबीज के लक्षण है कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना और उपयुक्त सभी। तो ये राइट आंसर रहेगा 63 का उपयुक्त सभी। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा फोबिया कहते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 63 का डी उपयुक्त है। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। आपका 10 कैलोरी ऊर्जा कब मिलेगी, जब वो क्या करेगा, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 2.5 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से उसे कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 10 कैलोरी ऊर्जा। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। तो 65 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। आपका 100 ग्राम, 350 ग्राम, आपका 800 ग्राम, आपका है 500 ग्राम। तो जन्म के समय बच्चे का भार होता है 350 ग्राम।
उसका खुद का भार कितना होता है, तो वो 300 किलो, वो 3 किलो से लेकर 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक के बीच में हो सकता है। डॉट डॉट आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। तो आपका 66 का ऑप्शन बताना है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो क्या किसके धारण के लिए आवश्यक है, तो विटामिन डी। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, हाथ की सिलाई के अंतर्गत आती है कच्चे टाँके, सादे टाँके, बखिया, उपयुक्त समस्त। तो यहाँ पे बताना है आपका 67 का जो राइट आंसर है उसमें कहा है हाथ की सिलाई के अंतर्गत। तो कौन आएगा, कच्चे टाँके। नाप लेते समय नाप लेने वाले को डॉट डॉट खड़ा होना चाहिए, बाएं, दाएं, पीछे, सामने। तो आपका 68 का जो राइट आंसर है वो हमारा है दाएं। वस्त्रों को डॉट डॉट से भी थोड़ा आपका जोड़ा जा सकता है। तो वस्त्र हैं उनको किससे जोड़ा जा सकता है, तो आपका हेमिंग टाँका, कच्चा टाँका, सादा टाँका और असम टाँका। तो आपका 69 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है हेमिंग टाँका। आपका है किचन की कढ़ाई हेतु प्रसिद्ध नगर है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और आपका है इलाहाबाद। तो किचन की कढ़ाई कहाँ होती है, तो आपका 70 का जो राइट आंसर है वो हमारा लखनऊ, जिसे लखनऊई कढ़ाई या किचन कढ़ाई बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कढ़ाई का मुख्य आधार है कढ़ाई के नमूने, धागे, कढ़ाई के टाँके और कपड़ा। तो आपका 71 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कढ़ाई के नमूने। रेशमी वस्त्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके, फैंसी, आपका है लेजी, आपका है डेजी, आपका है उपयुक्त सभी। तो 72 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उपयुक्त सभी। आपका यानी रेशमी वस्त्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके हो गए फेलीडे यानी फैल हो गए, फैलीडे, ठीक है, यानी फैल हो गए डे में। फैलीडे यानी किस में प्रयोग होता है, रेशमी वस्त्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके हैं फैलीडे। चैन की भांति बनाया जाने वाला कढ़ाई का टाँका है जंजीर टाँका, आपका है क्रॉस स्टिच, रैप टाँका और काज का टाँका। तो जंजीर उसकी चैन की तरह बनता है उसको बोलते हैं हम जंजीर का टाँका, क्योंकि वो क्या होता है, जंजीर की तरह होता है। तो ये हो गया जंजीर का टाँका। आपका पैच वर्क हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है। तो 74 का जो राइट आंसर है वो हमारा है काज का टाँका, पैच वर्क के हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका। नेक्स्ट चलते हैं, आउटलाइन बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो 75 का आपको राइट आंसर बताना, उल्टी बकिया, रैप टाँका, क्रॉस स्टिच और उपयुक्त सभी। तो यह कह रहा है आउटलाइन बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो 75 का है आपका उल्टी बखिया। हैजा का क्या कारण है, फफूंद, विषाणु, जीवाणु और शैवाल। तो जो हैजा है उसका क्या कारण है, तो वो हमारा है जीवाणु के द्वारा होता है। आपका सीमेंट और अस्थाइयों दोनों में विटामिन तत्व है। तो आपके हैं सिलिकॉन, कैल्शियम, आपका है नाइट्रोजन, आपका है फास्फोरस। तो 77 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कोई नहीं। तो 78 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 2 प्रकार के। कक्षा शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है आपकी है वस्तुनिष्ठ, प्रश्नावली, साक्षरताकार और प्रयोगात्मक। तो कक्षा शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, 79 का आपको राइट आंसर बताना है। तो वो हमारा ही है प्रश्नावली। नेक्स्ट चलते हैं, मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण है अवलोकन, आपका है निर्धारण, मापनी, निरीक्षण और खोज विधि। खोज विधि में तो आपका 80 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका निर्धारण मापनी। यदि बालक का सिर शरीर के अनुपात से काफ़ी बड़ा है तो लक्षण है आपके माइक्रोसीफेली का, आपका है मंगलिज्म का, आपका है हाइड्रोसीफेली का, आपका है क्रिटिनिज्म का। तो 81 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है फ्रेंड। तो वो हमारा है हाइड्रोसीफेली का।
मार्फिक व्यक्ति होते हैं, छोटे और मोटे, पतले, दुर्बल एवं लंबे, और डी है सभी। तो आपका 82 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो वो है हमारे छोटे और मोटे। आपका है अंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं, छोटे और मोटे। 82 का राइट आंसर। बस्तों के किनारे बनाने हेतु किस टाँके को उपयुक्त किया जाता है? तो आपका 83 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा हेरिंगबोन स्टिच। इसको वस्त्रों के किनारे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। साधारण सूती वस्त्र की सिलाई डॉट डॉट के धागे से की जाती है। 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। तो आपका जो 84 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 16 नंबर। सुई को ऊपरी नीचे गति करने में सहायक है। तो आपका है फीड डॉग, प्रेशर फुट, नीडल बार और आपका है बॉबिन। तो आपको बताना है कि 85 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? तो आपका है नीडल बार। नेक्स्ट चलते हैं, किस विटामिन का संबंध रक्त धक्का से है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है जिसका संबंध रक्त के धक्का से है? तो वो हमारा विटामिन के। इसका संबंध किससे है? रक्त के धक्का से। इसका संबंध किससे है? सूर्य की किरणों से, यानी विटामिन डी। वेरी वेरी। विटामिन सी की बात करें तो स्कल भी है। विटामिन ए की बात करें तो आपका रतौंधी है, आँखों से है। सी का दांतों से है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, आपका थाइलिन, आपका पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 87 का वो रहेगा हमारा बी, क्योंकि इस तरह का कोई एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, ये पूछ रहा है मानव तंत्र में, तो इस तरह का कोई एंजाइम नहीं है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली और गेहूँ। तो कौन है जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाएगा? तो वो हमारा रहेगा शैवाल। अब पूछे क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये कहाँ रहता है आपका शैवाल? तो वो रहता है समुद्र में। ये पूछ रहा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत। आयोडीन हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। तो शैवाल क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गया हम, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है तो आप कहीं जाए नहीं। आपका उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और आपका है सिलिकॉन। तो 89 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कैल्शियम। कह रहा है आपका उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व हमारा कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की। तो 90 का जो रहेगा वो रहेगा हमारा आयरन की। आयरन की मात्रा क्या है? सबसे अधिक होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से, पनीर से, दूध से और मछली से। तो मनुष्य लोहा तत्व किससे प्राप्त करता है? तो आपका 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पालक से। अगर यहाँ गुड़ होता तो वो भी हो जाता, गुड़ और पालक एक साथ नहीं देता, क्योंकि गुड़ भी आयरन का अच्छा स्रोत है। चीनी की जगह गुड़ खाने को कहा जाता है डायबिटीज पेशेंट को। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आपका है क्लोरीन, आपका है फ्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आपका है आयोडीन। तो दांतों की क्या है? विकृति से है, ये आपको बताना है। तो दांतों की विकृति से किसका संबंध है? तो आपका 92 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाइस आपका है फ्लोरीन। नेक्स्ट चलते हैं, भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में और चौथे माह में भूख लगने। तो ये क्या है? आपका 93 का जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रथम माह में, क्योंकि आते ही हम रोने लग जाते हैं। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष की कैलोरी मांग होती है, यानी हैवी वर्कर की क्या मांग होती है? तो वो हमारी रहती है 3800 कैलोरी। आपको बता दें जो 20 की आपकी RDC रिपोर्ट आई है, यानी डाइट रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट आई है, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना बने, मगर हम उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते, मे भी हो सकता है आ भी दे हो नहीं भी, क्योंकि कम टाइम है। तो क्वेश्चन पेपर को किस तरह छापना है ये भी अपने आप में एक चुनौती है, जिससे कि यूपी में नकल ना हो। तो ये जानिए कि बस
आएगी या नहीं ये तो समय बताएगा, बट हम कर लेंगे। खेल का महत्व है बालक के शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में, उपयुक्त सभी में। तो 95 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उपयुक्त सभी में। दूध में कार्बोज किस रूप में पाया जाता है? लैक्टोज, कैसीन, आपका है ब्लूमिन, आपका है प्रोटोन। तो दूध में किस रूप में पाया जाता है कार्बोज? तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका लैक्टोज। दूध का जैविकीय मूल्य होगा 100%, 90%, 99%, 80%। तो 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 99%। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम होता है तो कितना रहता है पोटेशियम? एक हैवी वर्कर है उसके शरीर में कितना पोटेशियम, यानी एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम होता है। तो आपका 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो 150 ग्राम, 300 ग्राम आपका है, 250 ग्राम आपका है, 100 ग्राम, तो ये रहता है सी यानी 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्नायु कोशिका, त्वचा कोशिका, पेशी कोशिका, यकृत कोशिका। तो कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? तो 99 का रहेगा आपका त्वचा कोशिका, क्योंकि इससे बड़ी कोशिका नहीं है, पूरे शरीर पर कवर करिए हुए है। प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि और ऊतक का। तो आपका 100 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ए यानी जल का। मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो आपका 101 का जो रहेगा वो है तिल्ली या पिलाह को क्या कहा जाता है? आपका रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो आपका 102 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा ये बताना है। तो 102 का क्या रहेगा? डी यानी लोहा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में आपका स्वयं स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो 103 का जो रहेगा वो हमारा है हृदय, ब्रस्ट और यकृत और आंत। तो किस में पाया जाता है? तो वो हमारा है हृदय में। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 600, 700 और आपका है 639 और आपका है 500। तो आपका 104 का जो रहेगा वो आंसर रहेगा आपका 3639 यानी 639। मानव नेत्र में उपस्थित आपका रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कौन से? राउंड और कोर्निया और आप है कोराइट। तो आपका 105 का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा कॉन्स। आपका है स्वर्ण रेशा कहा जाता है जूट को, रेयॉन को, दोनों को और कोई नहीं। तो आपका 106 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा, क्योंकि ये कैसा होता है? सुनहरे रंग का, ये सुनहरे रंग का होता है। जबकि आपका रेयॉन है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम मानव निर्मित रेशा। आपका मर्सिराइड पर सज्जा की जाती है सूती बस्तों पर, नायलॉन के बस्तों पर, रेयॉन के बस्तों पर और सभी पर। तो आपका 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सूती वस्त्रों पर। लिनन वस्तु की सतह पर क्या नहीं होते हैं? रेशे, रोए, बाल और धब्बे। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा क्या नहीं होते हैं लिनन वस्तु की सतह पर? तो वो हमारे हैं रोए। नेक्स्ट चलते हैं, मानव व्यवहार के उत्प्रेरक तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य, स्तर, केवल मूल्य एवं स्तर, केवल लक्ष्य। तो आपका 109 का जो राइट आंसर रहेगा वो है मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये हैं आपके उत्प्रेरक तत्व। नेक्स्ट चलते हैं, ऊन कौन सा तंतु है? प्रोटीन, वनस्पति, धात्विक और सभी। तो आप ऊन की बात करें तो ऊन क्या है? प्रोटीन रेशा है, याद रखिएगा। कपास में सेलुलोज की मात्रा होती है, तो आपके पता है कपास में सेलुलोज की मात्रा अधिक होने से वजह से कपास को क्या होता है? इतना दृढ़ और मजबूत होता है। तो 90% सभी रेशों में कपास में सबसे ज़्यादा सेलुलोज की मात्रा होती है प्राकृतिक रेशों की। आपका अवेस्टस कौन सा धातु है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करें? टिक लगा लें। अवेस्टस कौन सा धातु है? प्राकृतिक, आपका है जानतव्य, धात्विक और सभी। तो अवेस्टिक कैसा है? तो 112 का जो राइट आंसर है वो रहेगा प्राकृतिक, क्योंकि ये खदानों से प्राप्त होता है इसलिए इसे प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक धातु है मगर ये क्या है? खदानों से प्राप्त होता है।
आदर्श बजट होता है बचत का बजट, संतुलन का बजट, घाटे का बजट। तो सभी 113 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आदर्श बजट कौन मानते हैं, बचत का बजट। 113 का ए। शुद्ध जल कैसा होता है, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, पारदर्शी और सभी। तो आपका 114 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सी यानी पारदर्शी। परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर तथा स्वार्थी। तो 115 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वो हमें कोमल तथा हंसमुख। यहाँ परिचारिका का मतलब हो गया नर्स से। नर्स डे कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चों में भावना आ जाती है। तो आपको 116 का बताना है, हीनता की, प्रसन्नता की, जागरूकता की और घृणा की। तो माता पिता द्वारा क्या होता है, तिरस्कृत बच्चों में भावना किसकी आएगी। तो 116 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए यानी हीनता की। रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पत्तियों पर पाला जाता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहता है शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। पॉलिएस्टर से बना धातु कहलाता है आपका है नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, आपका सभी। तो 118 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है डेक्रॉन। मूल्य है, मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो मूल्य क्या है, परिवर्तनशील है, क्योंकि आज कुछ है इंसान मूल्य कल कुछ हो जाते हैं। मूल्य परिस्थिति पर भी निर्भर हो जाते हैं। गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। 120 का जो है वो हमारा है 5। याद रखिएगा गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, 5। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक के लिए बस हमने प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। तो आगे फिर हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।